ओम शांति। सेंटर जाते जाते मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि रेकी कोर्स में जो भी हम सिखाते हैं, बाबा का सेंटर भी उन सब बातों को बड़ी सहज तकनीक से सिखा रहा है। राय योग मेडिटेशन रेकी कोर्स का एक तरह का पूरा हिस्सा है। ये शब्द हैं सुजाता मोंगिया गाजियाबाद के। वो कहती हैं, सन 2007 में मैंने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना शाखा में जाना शुरू किया था। मैं रेकी ग्रेड मास्टर हूँ। उन्हीं दिनों मैंने अपना रेकी ट्रेनिंग सेंटर खोला था। अपने सेंटर की व्यवस्था के कारण मैं कभी कभी ही जा पाती थी। मैं जब भी वहाँ जाती, बहन जी से अपने मन की सारी बातें कहती। शुरू शुरू में मेरा बाबा के साथ संबंध सिर्फ औपचारिकता मात्र रहा, लेकिन बहन जी हमेशा कहती थी कि बाबा से योग लगाकर अपनी बातें सीधी उन्हीं से करो। उन्होंने इस कार्य में मेरा बहुत साथ दिया। धीरे धीरे मेरा मन बाबा से मिलने लगा। फिर तो मैं अक्सर वहाँ जाकर मुरली सुनती और डायरी में बाबा के महावाक्य लिख लेती। बाबा से मन की बातें करते करते मेरी दुनिया भी बाबा में सिमटने लगी। बाबा एक दोस्त, माता पिता और गुरु सभी रूप से मुझे प्यार देने लगे। ऐसा लगने लगा कि बाबा खुद ब खुद मेरे जीवन में शामिल होते जा रहे हैं। मुझे हमेशा यही लगा कि बाबा का साथ मैंने नहीं, बाबा ने खुद मुझे अपने साथ शामिल किया है। मैं जब भी परेशान होती सेंटर चली जाती, ये जानने के लिए कि आज मेरे बाबा इस परिस्थिति से पार होने के लिए मुझे क्या तैयारी करने के लिए कहेंगे। मुझे बड़ा ही आश्चर्य होता जब मैं मुरली में उसी परिस्थिति से संबंधित सुझाव लिख पाती। एक दिन मैं बहुत परेशान थी, रोते रोते सेंटर पर पहुंची। उस दिन की मुरली में आया, अगर तुम अब भी रोते हो तो बाबा से दूर हो और बाबा पर भरोसा नहीं है। मुझ पर बाबा की कृपा विशेष है, ये तो मैंने पहले दिन से ही जान लिया था। जब मैं पहले दिन आश्रम गई थी तो उस दिन गीत बजा था, प्रभु तेरे रंग में हम रंग गए ऐसे। इस गीत को सुनकर ऐसा लगा कि मैं ही इस गीत द्वारा बाबा को अपने मन के भाव बता रही हूँ। फिर तो मैंने बाबा की बहुत सी सीडीज खरीदी। कोई भी गीत सुनती हूँ तो ऐसा ही लगता है कि हर गीत के भाव मेरे अपने ही हैं। सेंटर जाते जाते मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि रेकी कोर्स में जो भी हम सिखाते हैं, बाबा का सेंटर भी उन सब बातों को बड़ी सहज तकनीक से सिखा रहा है। राय योग मेडिटेशन रेकी कोर्स का एक तरह का पूरा हिस्सा है। बाबा अपनी मुरली में वही सब शामिल किए हुए हैं जो हम रेकी में अलग अलग कोर्स के रूप में सिखाते हैं कि चिंताओं, परेशानियों और परिस्थितियों से कैसे सहज रूप से बाहर आएं। बाबा ना केवल हमें याद रूपी सुरक्षा कवच में सुरक्षित रहना सिखाते हैं, बल्कि ये भी बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति को बाबा के वाइब्रेशन, जिसे रेकी में हीलिंग कहते हैं, द्वारा ठीक किया जा सकता है। कहीं भी दूर बैठे व्यक्ति को राहत पहुंचाई जा सकती है। ये सब रेकी कोर्स में भी शामिल है। इसे रेकी में हीलिंग और डिस्टेंट हीलिंग कहते हैं। बस अंतर इतना ही है कि रेकी कोर्स शुल्क देकर सीखा जाता है और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में वही तकनीक राय योग मेडिटेशन द्वारा एकदम मुफ्त सिखाई जा रही है। मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है कि बाबा की इस कृपा का भरपूर लाभ उठाएं। बाबा का प्यार और मुरली का दुलार ही रेकी का पूरा सार है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा बन बाबा की शक्ति एवं उनकी मुरली के ज्ञान द्वारा अपनी सूक्ष्म शक्तियों को उपयोग कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। ये सेंटर हर शहर में बने हुए हैं। तभी तो मेरा मन कह उठा, बाबा आपने कमाल कर दिया। मैं अपने रेकी सेंटर में आने वाले हर विद्यार्थी को बाबा का परिचय जरूर देती हूँ और खुद उन्हें सेंटर भी लेकर जाती हूँ। मैंने अपने कमरे में बाबा का संदेश, बच्चे चिंता मत करो मैं बैठा हूँ, ये लगा रखा है। जब भी इसे पढ़ती हूँ मन खुशी से भर जाता है कि कितनी बड़ी हस्ती ने मेरा हाथ थाम लिया है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो बाबा ने मेरी रक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया है। आज मैं जो कुछ भी हूँ मैं बाबा की कृपा से हूँ। मेरा पूर्ण समर्पण भाव से बाबा को नमस्कार। मासिक पत्रिका ज्ञान अमृत को पढ़कर मेरा मन बहुत खुश होता है
ये कितने ही भाई बहनें इस पत्रिका का रस पानकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने में लगे हुए हैं। बाबा का हर एक बच्चा इतनी सादगी और सौम्यता लिए हुए है जिनसे मिलकर सारे प्रश्न अपने आप समाप्त हो जाते हैं। जिन्होंने राजयोग मेडिटेशन नहीं सीखा, उनसे मेरी प्रार्थना है वे सेंटर जाकर 7 दिन का कोर्स जरूर करें। जीवन में राजयोग मेडिटेशन को शामिल कर उसे सफल बनाएं। बाबा अपने प्यारे बच्चों को अपनी बाहों में समेटने के लिए सदैव तैयार बैठे हैं। बस ज़रूरत है आपके पहले कदम की। हिम्मत का एक कदम उठा, प्रभु मंजिल तक पहुंचा देंगे। एक हार्दिक प्रार्थना है कि जो भाई बहन ज्ञान अमृत पत्रिका पढ़ लिया करें, वो इस पत्रिका को ऐसे किसी और व्यक्ति को पढ़ने के लिए दे जो बाबा को नहीं जानता, जिससे उसे भी बाबा का परिचय मिले। इस महत्वपूर्ण ईश्वरीय सेवा में अवश्य अपना योगदान दें। ओम शांति।